आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपन के पास जेईई मेंस के 11 अप्रैल 2023 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपने क्या दे रखा है, नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म इन द एक्सपेंशन। ये हमारे पास एक एक्सपेंशन दे रखा है, इस एक्सपेंशन में अपने पास नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म पूछ रखा है, इज इक्वल टू किसके बराबर होगा। चलो सबसे पहले एक्सपेंशन क्या दे रखा है, तो 3 की पावर में 1/2 के बराबर है, प्लस 5 की पावर में 1/4 के बराबर, और ये इन पूरी की पावर में आपने कहा 680 के बराबर दे रखा है। ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में आपने के पास पूछने के तरीके चेंज हो जाते हैं और पूछे बहुत कुछ जाते हैं। इसमें आपने पास पूछेगा कि नंबर ऑफ रेशनल टर्म बताने, यानी इनडायरेक्टली आपने पास वो इंटीग्रल टर्म ही आपने पास पूछ रखा है। चलिए सबसे पहले आपने सॉल्व कीजिए। कैसे सॉल्व करें, तो यहाँ से आपने जनरल टर्म बताओ, टी आर प्लस 1 किसके बराबर हो जाएंगे। हर एक मर्ज का एक ही इलाज है, कुछ क्वेश्चन में क्या 60% क्वेश्चन में एक ही इलाज है, जनरल टर्म 680 सी आर के बराबर। और यहाँ से हम क्या करते हैं, 3 की पावर में थोड़ा सा हम फटाफट लिखते हैं 680, और माइनस टर्म्स आपने किसके बराबर जाएंगे, तो आर के बराबर, और होल अपॉन में आपने किसके बराबर जाएंगे, 2 के बराबर लिख सकते हैं। और यह गया 5 की पावर में r/4 के बराबर। कोई इतराज, यहाँ तक हमारे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को दिक्कत है ना, तो जाकर के अपनी भैंस चराएं। ठीक है, इंटीग्रल टर्म मतलब आपके पास क्या, इंटीजर वाली होनी चाहिए। ये अपने पास क्या, रूट अगर 3 दिख रहा है, क्या ये इंटीग्रल टर्म है, नहीं। कहीं पर आपने कहा √3 इंटू आपने कहा 5√3 दिख रहा है, क्या ये कभी इंटीग्रल टर्म है, नहीं, ये कभी इंटीग्रल टर्म नहीं। यानी आपके पास ये जो 5 और 3 है ना, ये रेडिकल साइन से फ्री होनी चाहिए, यानी 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 10, ये हमारे पास इंटीग्रल टर्म है। ये क्या है, इंटीग्रल टर्म। और इसके लिए तो हमें टेंशन लेना ही नहीं दिया, ये तो हमेशा इंटीग्रल टर्म होते हैं, ये हमेशा एक होल नंबर देता है, होल नंबर नहीं, ये नेचुरल ही नंबर देता है। इतना तो आपके पास पता होनी चाहिए। यानी हमारा जो टेंशन होगा वो 3 की पावर में और 4 की पावर के लिए टेंशन लेना है। तो यहां से अपने पास बताओ क्या करें, तो हमारे पास r/4 को क्या होना पड़ेगा, इंटीजर होना पड़ेगा। और इंटीजर होने के लिए अपने के पास क्या है, इंटीजर होना पड़ेगा। और r के लिए अपने के पास टर्म एंड कंडीशन है, r लेस देन इक्वल टू 680 से छोटा हो सकता है और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है। और r के लिए अपने पास एक और टर्म एंड कंडीशन है, r बिलोंग्स टू होल नंबर हो सकता है। ठीक है, यानी r 1 0 1 2 3 ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि r 1/2 ले लें, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। जब अपने पास पॉसिबिलिटी है ही नहीं, तो r इक्वल टू अपने पास 4 का मल्टीपल होगा, उसके बाद ही ये इंटीग्रल होगा। यानी r इक्वल टू 0 हो सकता है, 0 के बाद अपने पास 1 हो सकता है, 1 हो सकता है, अबे 1 कौन सा मैथ पढ़ा रहे हो। 0 के बाद अपने पास 4 हो सकता है, 4 के बाद अपने पास क्या हो सकता है, तो 8 हो सकता है, 0 4 8। इसके बाद अपने पास किस बराबर जाएंगे, तो यह गया अपने पास 0 4 8 और 8 4 12 के बराबर, 12 4 16 के बराबर। इसके बाद अगला अपने पास कौन सा होगा, तो क्या 680, अपने पास r 680 तक जा सकता है, 680 भी अपने पास इससे डिविजिबल है। अब हमें ये बताओ कि ये अपने पास 680 जब इससे डिविजिबल है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास टोटल TNT हम मतलब आप लिख रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने हैं, 0 4 8। तो 680 को अपने पास किससे डिवाइड कर दो, 680 को अपने पास 4 से डिवाइड कर लो ना, तो ये किस तरह हो जाएंगे, 4 एकम 4 4 7 88, यानी 170 नंबर इसमें हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अपने पास कितना जाएंगे, 170 के बराबर, सॉरी 70 के बराबर, हाँ है ना। लेकिन अपने पास 170 तो अपने पास 4 है ना, एक जीरो वाले टर्म भी तो आएंगे, जीरो वाले टर्म भी तो आएंगे, तो इसको अपने के पास क्या करो, इसको हटाओ, इसको भी अपने के पास हटाओ। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अपने किस हो जाएंगे, 171 के बराबर हो गया, हाँ या ना। यहाँ से अपने पास टोटल 171 आ गया। क्या यही इंटीजर बनने से काम बन जाएगा, अगर ये इंटीजर हो गया तो क्या काम बन सकता है हमारा, ना। अगर अपने पास ये √2 और इंटू अपने पास 5 की पावर 10 आ गया, क्या ये अपने पास इंटीजर है, ना, ये इंटीजर है नहीं। यानी अपने पास साइमल्टेनियसली ये भी इंटीजर होनी चाहिए, यानी 680 और माइनस टर्म्स r और बट्टा 2, ये भी अपने पास क्या होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए। इसमें इंटीजर होने के लिए r इक्वल टू अपने पास इंटीग्रल ये इवन होनी चाहिए, r अपने पास 0 2 2 के मल्टीपल होनी चाहिए, सीधी सी बात, 0 हो सकता है, इसके बाद अपने पास 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 4 के बाद अपने पास 6 8 10 डॉट 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 अपने पास लास्ट जो r हो सकता है वो 680 हो सकता है। अब अपने पास दोनों इंटीजर होने के लिए अपने पास इस दोनों का अपने पास एक साथ होना पड़ेगा। इस दोनों का अपने पास क्या ले लो, तो इंटरसेक्शन ले लो। जैसे इंटरसेक्शन लेंगे तो अपने पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें ज्यादा है, ये वाला अपने पास पूरा इसमें दिख रहा है, ये वाला पूरा इसमें नहीं दिख रहा है, यानी अपने पास टोटल नंबर ऑफ टर्म जो हो जाएंगे वो अपने पास बराबर जाएंगे, तो 171 ही हमारे पास फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। यानी हमारे पास इसमें 171 ऐसे टर्म होंगे जो कि अपने पास इंटीग्रल टर्म होंगे, यानी तो अपने पास ऐसे भी कर सकते हो कि 171 ऐसे टर्म होंगे जो कि रेशनल टर्म होंगे, तो 171 अपने पास आंसर हो जाएंगे फुल एंड फाइनल के बराबर। कोई इतराज, यहाँ तक हमारे साथ कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये थे अपने जेईई मेंस के 11 अप्रैल 2023 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था, बढ़िया सा क्वेश्चन था, ऐसा कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में जो कि नहीं बनाया जा सकता था, सारे क्वेश्चन आप बना सकते थे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी एंड गुड बाय।